Good morning students. Today we will start experiment number 2 of biology. So for experiment number 2, the aim is to study the pollen germination and growth of pollen tube in pollinated pistil of hibiscus, impatiens यानी कि बाल्सम प्लांट और कैथेरेंथस रोजस और सदाबहार। यानी कि आज हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे मेनली पिस्टिल के बारे में। पिस्टिल जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है, यानी कि प्लांट का जो फीमेल पार्ट है वो पिस्टिल कहलाता है। तो इस पिस्टिल में आपका जब पॉलन ग्रेन आकर गिरता है तो वहां पर स्टिग्मा पर गिरने के बाद उसमें किस तरह से पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है और उसमें किस तरह से पॉलन ट्यूब निकलती है, ये हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। और जो फ्लावर हम इस एक्सपेरिमेंट के लिए लेंगे वो होगा हिबिस्कस का फ्लावर, जैसे कि ये जिसको कि हम चाइना रोज भी कहते हैं। इसके अलावा ये कैथेरेंथस रोजस है यानी कि सदाबहार, इसमें भी जो पिस्टिल है उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमें बाल्सम प्लांट मिल जाए जिसको कि हम इम्पेशंस कहते हैं तो उसकी भी फीमेल गैमेटोफाइट में हम लोग पॉलन जर्मिनेशन की को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम ये जो पॉलन जर्मिनेशन हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो वो पॉलन जर्मिनेशन हम किस में देखेंगे, यानी कि माइक्रोस्कोप में हम कौन सा स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें पॉलन जर्मिनेशन हमें दिखाई देगा। तो चिल्ड्रन यू ऑल नो, सबको पता है कि जो मेल पार्ट होता है प्लांट का वो पॉलन ग्रेन होता है। तो पॉलन ग्रेन चाहे विंड से, चाहे एयर की मदद से या फिर इंसेक्ट्स की मदद से जो फ्लावर होता है उसके फीमेल पार्ट पर आकर गिरता है। ये फीमेल आपकी फीमेल प्लांट का ये कार्पल है, यानी कि ये फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट है जिसको कि हम कार्पल कहते हैं। और इस कार्पल में सबसे ऊपर की तरफ स्टिग्मा होती है और ये लंबाई में जो नेक जो आपको दिखाई दे रही है इसको स्टाइल कहते हैं, और नीचे जो है स्टिग्मा स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, और इस पूरे पार्ट को हम कार्पल कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसी के ऊपर पॉलन ग्रेन आपका गिरता है। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो वहां से उसमें से एक पॉलन ट्यूब निकलती है जो कि पूरा स्टाइल और ओवरी को राउंड करती हुई निकलती है। यानी कि ये पॉलन ट्यूब आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर आपका एग सेल से फ्यूज करती है। और यहाँ पर ये जो आपका पॉलन ग्रेन निकलता है इसमें दो मेल न्यूक्लियस होते हैं और इनमें से एक मेल न्यूक्लियस आपका एग सेल के साथ फ्यूज करता है और एक मेल न्यूक्लियस आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ या दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। और इसी पूरे स्ट्रक्चर को जब ये पॉलन ग्रेन गिरता है और इसमें से ये जो पॉलन ट्यूब निकलती है इसको हम माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ेंगे या देखेंगे। तो इसके लिए क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होता है? तो सबसे पहले ऐसे फ्लावर्स हमें चाहिए जो कि पॉलिनेटेड हो, यानी कि जिनमें की पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर गिर चुके हों। उन फ्लावर्स को हम सेलेक्ट करेंगे और उन्हीं फ्लावर्स को हम आगे लैब में लाकर उनकी ही लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले हमें फ्रेश पॉलिनेटेड फ्लावर्स चाहिए, चाहे वो पोर्टुलाका के हो या कोई भी फ्लावर, हमें जो हमने अभी आपको दिखाया है वो कोई भी फ्लावर इस एक्सपेरिमेंट के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा ग्लास स्लाइड है, कवर स्लिप्स हैं, नीडल्स हैं, फॉर्सेप्स, ब्रश हैं,
ड्रॉपर है और एक स्टेन हमें चाहिए, जिससे कि हम स्टेनिंग यानी कि जिससे कि हम जो ये मटेरियल निकालेंगे उसको हम कलर करेंगे, उसमें एक कलर डालेंगे, वो हम करेंगे सैफरन की मदद से। इसके अलावा जब हम स्लाइड को लगाएंगे तो कवर स्लिप की मदद से जब हम स्लाइड तैयार करते हैं तब वहां पे हमें ग्लिसरीन की जरूरत होती है, और इसके अलावा पेट्री डिश, पानी और माइक्रोस्कोप हमें चाहिए। अच्छा, नाउ हाउ वी विल डू दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने कोई फ्रेशली पॉलिनेटेड फ्लावर लिया, ऐसा फ्लावर जिसकी जो ये स्टिग्मा है, दीज आर द स्टिग्मा। देखिए जस्ट सी, स्टिग्मा के ऊपर आपको येलो डस्ट दिखाई दे रही है, दिख रही है? तो ये जो येलो डस्ट है ये पॉलन ग्रेन्स है, और ये जो है इस हिबिस्कस फ्लावर की स्टिग्मा पर गिर पड़े हुए हैं। यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो जो आपका इस फ्लावर का जो फीमेल पार्ट यानी कि कार्पल पार्ट है उसके टॉप मोस्ट पार्ट यानी स्टिग्मा पर आकर गिर गया है, और इसी वजह से आपको इस फ्लावर में इस रेड कलर की स्टिग्मा के ऊपर ये येलो डस्ट दिखाई दे रही है। यानी कि ये पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पर आकर गिर गए हैं। जैसे ही पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आकर गिरते हैं तो स्टिग्मा एक सॉल्यूशन, एक शुगरी सब्सटेंस सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनके अंदर से पॉलन ट्यूब निकलनी शुरू हो जाती है, और ये पूरी पॉलन ट्यूब ट्रैवल करती हुई जाती है स्टाइल से, और अंदर की तरफ ये जो सोलन पार्ट है अगर हम इसको ऐसे कर हटा दें तो आप देखेंगे कि बिल्कुल अंदर की तरफ एक सोलन पार्ट है, यानी कि थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट है जिसको ओवरी कहते हैं। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनमें से पॉलन ट्यूब निकलती है, और ये पूरी लंबाई में स्टाइल से होती हुई आपका ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट है वहां तक ये पॉलन ट्यूब चली जाती है। और पॉलन ट्यूब जो है ओव्यूल के अंदर जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है उसकी एग सेल से एक मेल न्यूक्लियस मिलता है, और दूसरा मेल न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाता है, और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अब इस स्टेज में हम लोग जो हैं इस फीमेल गैमेटोफाइट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाएंगे। तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू कि ये जो आपका ये येलो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ये हैं पॉलन ग्रेन्स, तो इनको यहां से रिमूव कर देंगे। वी विल रिमूव इट फ्रॉम दिस पार्ट, और इस तरह से उसको रिमूव करने के बाद उसको हटा देंगे यहां पर से। इस तरह से वी विल रिमूव, और अंदर से हमें फीमेल गैमेटोफाइट विद अलोंग विद स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी पूरी मिल जाएगी। जस्ट सी, ये पूरी एक हमें फीमेल गैमेटोफाइट मिल रही है। ये जस्ट सी, फीमेल गैमेटोफाइट देखिए ये पूरी हमें ऐसे करके पूरी मिल गई है। इस तरह से पूरी लंबाई में मिल गई है। जस्ट सी दिस, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये पूरा फीमेल गैमेटोफाइट है। दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट, जहां पे ये ऊपर स्टिग्मा है, नीचे स्टाइल है और नीचे ओवरी है। और यहां पर अब हम लोग इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब है वी विल कट दिस होल स्ट्रक्चर लाइक दिस। अब हम इसके ऊपर इस तरह से यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वे में यहाँ पर इस पर ब्लेड से इसके छोटे छोटे सेक्शंस काटेंगे। और बिकॉज दिस इज वेरी लॉन्ग सो हम इसका थोड़ा सा पार्ट ऊपर का लेंगे और बाकी नीचे का लेंगे। स्टाइल हम बीच में छोड़ देंगे। तो फर्स्ट वी विल टेक दिस पार्ट और इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेंगे एंड वी विल टेक दिस पार्ट ऑल्सो, लोअर मोस्ट पार्ट, एंड वी विल टेक बोथ द सेक्शंस और इसके हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस कट करेंगे। वी विल फर्स्ट
मॉइसन इट विद द वाटर। सबसे पहले हम इसको पानी से जो है वो मॉइस्ट कर देंगे और उसके बाद इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस काटेंगे। सो वी विल टेक इट ऑन स्लाइड पर इसको लेंगे और स्लाइड पर लेने के बाद इसको कट करेंगे। वन थिंग कि ध्यान रखिए कि इसको सूखने मत दीजिएगा, किसी भी तरह से ये सूखना नहीं चाहिए। तो फर्स्ट वी विल टेक दिस और इसको वैसे तो या तो ब्रश या फिर नीडल की मदद से लेना चाहिए या फॉर्सेप की मदद से इसको निकाल लीजिए स्लाइड पर और इसको इस तरह से इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करना है लाइक दिस। और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बहुत ही थिन होना चाहिए और थिन होने की वजह से क्या है कि इसके अंदर सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। दिस now we have taken the longitudinal section of both the stigma and the lowermost carpel। अब हम इसको स्टेन करेंगे। हाउ वी विल स्टेन? सबसे पहले ये दोनों चीजें हम पेट्री डिश में डाल देंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश की मदद से इसे हम पेट्री डिश में ऐसे करके डाल देंगे। और यहाँ पर हमारे पास एक स्टेन है सैफ्रेनिन, दिस स्टेन सैफ्रेनिन। तो ये जो सैफ्रेनिन है इसको एक ड्रॉप, ओनली द सिंगल ड्रॉप वी विल टेक एंड ये सिंगल ड्रॉप लेकर हम इसमें सैफ्रेनिन डाल देंगे और डालने के बाद इसको ब्रश से हम हिलाएंगे ताकि ये स्टेन जो है पूरी तरह से इस तरह से ये कार्पल पे जाकर लग जाए। और वी विल वेट फॉर 2 or 3 मिनट्स। इस एक्सपेरिमेंट को जब तक इसमें यहाँ पर स्टेनिंग हो रही है तब तक हम आपको एक और दूसरी स्लाइड दिखाते हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट आपको दिया जाएगा तो मे बी पॉसिबल आपको इस तरह से इसकी स्लाइड बनानी हो और ये भी हो सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट में आपको स्लाइड ना बनानी हो, आपको परमानेंट स्लाइड माइक्रोस्कोप में लगाकर दी जाए और वहां पर आपको उसको आइडेंटिफाई करना हो और उसके बारे में कमेंट्स लिखने हो। सो अगर आपको ये स्लाइड परमानेंट स्लाइड के फॉर्म में दी जाएगी तो ये स्लाइड भी जो है आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो दिस इज द परमानेंट स्लाइड ऑफ पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन और ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन स्टिग्मा पर हो रहा है। तो इसको भी आप पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा ये आप जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। और ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको वही चीज जो हमने अभी बताई है कि ऐसे फीमेल गैमेटोफाइट बनी होगी और ऊपर इसकी पहचान यही है, फीमेल गैमेटोफाइट बनी होगी और ऊपर स्टिग्मा पर आपको पॉलन ग्रेन्स दिखाई देंगे। और ये पॉलन ग्रेन्स आपके माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो कुछ पॉलन ग्रेन्स जो है उनमें से बहुत छोटी सी पॉलन ट्यूब निकली होगी और कुछ में काफी लंबी सी पॉलन ट्यूब दिखाई देगी। और यही पहचान है कि ये जो आपको स्लाइड दी गई है ये स्लाइड है आपका कार्पल की, जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स गिर चुकी है। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट में मे बी पॉसिबल आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन करना हो और ये भी हो सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट की परमानेंट स्लाइड आपके सामने माइक्रोस्कोप में लगा दी जाए, उसको आपको आइडेंटिफाई करके फिर उसके बारे में लिखना होगा। आपको इस तरह से डायग्राम बनाना होगा, बताना होगा कि ये किस चीज की स्लाइड है और इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है। सो अब थोड़ा टाइम बीत गया है और हमारा सैफ्रेनिन स्टेन से ये जो हमने स्ट्रक्चर लिए थे वो स्टेन हो चुके हैं। अब हम इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम वॉश करेंगे। तो वॉश करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सैफ्रेनिन स्टेन को फेंक देंगे किसी और ये पेट्री डिश में ट्रांसफर कर देंगे और इसमें फ्रेश वाटर डालेंगे
और देखिए ये जस्ट सी कि कुछ हल्का सा स्टेन यहाँ पर जो हमने मटेरियल लिया था उसमें आ गया है। और इस तरह से हमने उसको फिर से क्या किया है कि उसको पानी से वॉश कर रहे हैं ताकि जितना भी एक्स्ट्रा सैफरनिन है वो निकल जाए। और इस तरह से थोड़ी देर स्ट्रेन करने के बाद अगेन अगर हमें लग रहा है कि इसमें स्ट्रेन अभी भी डाई है तो फिर से हम इसको स्ट्रेन करके इस वाटर को अलग हटा सकते हैं या फेंक सकते हैं। और इस तरह से हम इसको 1-2 बार वॉश फिर से कर सकते हैं। इसमें फ्रेश वाटर हम डाल देंगे और इस तरह से हम इसको 2-3 बार जो है अच्छे से पानी डालकर वॉश कर सकते हैं। तो जब हमने ये अच्छे से वॉश कर लिया है तो अब हम ये मटेरियल जो है अपनी स्लाइड पर ले लेंगे। और स्लाइड पर लेने के बाद इसको जो है हम इस तरह से ये इस पीस को उठाएंगे और वी विल पुट इट ऑन। कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा ड्राई हो जाए, इसमें जितना भी वाटर है कंटेंट वो निकल जाए। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको स्लाइड पे रखेंगे, स्लाइड पे रखेंगे। और इसके बाद फिर स्लाइड पे सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे कि स्लाइड पर जो है अब हम ग्लिसरीन डालेंगे और ग्लिसरीन डालने के बाद जो है हम इसके ऊपर कवर स्लिप लगा देंगे। तो वी विल फर्स्ट पुट दीज स्ट्रक्चर्स ऑन द दिस स्लाइड। अब यहाँ पर हम ग्लिसरीन लेंगे। अगेन वी विल टेक ग्लिसरीन और ग्लिसरीन को हम विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर वी विल टेक इट आउट। और ग्लिसरीन को लेने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर 1 ड्रॉप ग्लिसरीन डालेंगे। कोशिश करेंगे कि बबल ना आए, जैसे मेरे में आ गया है, ये आपके में नहीं आना चाहिए बबल, क्योंकि बबल के आने पर फिर कवर स्लिप जब लगती है तो उसमें बबल आ जाता है और स्ट्रक्चर साफ दिखाई नहीं दे देती। तो पहले बबल को आपको रिमूव करना है, उसके बाद आप इस कवर स्लिप को उसके ऊपर रख दीजिए इस तरह से। और इस तरह से रखने के बाद आपको इस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में देखना होगा। Now this slide is ready. Now we will take this slide and we will observe it under compound microscope. We will observe it under compound microscope and we will see how the pollen grains are coming out and how the pollen tube is coming out from the pollen grains and it is going inside the ovule of the carpet. So now this experiment is also complete. Thank you.